Assalamualaikum all. We are back with the discussion of chapter number 3. This is, in fact, the remaining part of chapter number 3. Subject is marketing, and we are discussing topic of analyzing the marketing environment. If you people recall, हम लोगों ने chapter number 2 जो हमारा था उसमें हम लोगों ने end किया था और इसका एक बड़ा important part था जिसमें हमने managing the market efforts की discussion की थी और हमने बात की थी जब मार्केटिंग प्रोसेस को हमने मैनेज करना वी हैव टू डू 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस दो दैट इज एनालाइजिंग देन प्लानिंग देन इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग सो एनालाइज जो है दैट वाज द फर्स्ट स्टेप हमने एनालाइज करना है। तो इस चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज बेसिकली वो जो मार्केटिंग का प्रोसेस है उसके जो मैनेजमेंट फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट के उनमें से जो फर्स्ट फंक्शन है उसके ऊपर है दैट इज एनालिसिस। तो अब आप लोगों ने इसकी एक रीड करना है आफ्टर गोइंग थ्रू फ्रॉम दिस लेक्चर आर यू वुड हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू क्योंकि हमने जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का उसमें मैंने आपको ये टास्क दिया था रीड करने के लिए यू हैव टू रीड द फिलिप्स केस and how they analyze the Middle East environment while devising their strategic plans. So we started our discussion marketing environment से कि basically marketing के बाहर marketing department के बाहर जितना भी जो भी factors होते हैं जो हमें influence करते हैं वो हमारा environment है उसमें विद इन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी आ सकते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी आ सकते हैं और उनसे हम किस तरह फेमिलियर होते हैं थ्रू मार्केटिंग रिसर्च एंड इंटेलिजेंस। देन हमने कहा था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज ऑफ टू टाइप्स माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो वो है जो डायरेक्टली आपसे लिंक्ड है जो डायरेक्टली मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। उसमें हमारे कस्टमर्स आ सकते हैं सबसे पहले द कंपनी खुद आ सकती है कस्टमर्स आ सकते हैं सप्लायर्स मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज कस्टमर मार्केट्स कंपेटिटर्स एंड पब्लिक्स। देन मैक्रो इन्वायरमेंट वो हैं जो बेसिकली डायरेक्टली सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं वो ओवरऑल बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उनको हम कह सकते हैं वो जनरल है। तो इसमें डेमोग्राफिकल है इकोनॉमिक है नेचुरल है टेक्नोलॉजिकल है पॉलिटिकल है एंड कल्चरल फोर्सेस है। तो ये सारे इसमें फोर्सेस हैं हमारी जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हमने इसमें डिस्कशन स्टार्ट की थी माइक्रो बिजनेस की। इसमें माइक्रो बिजनेस की ये फिगर 3.1 है बना हुआ है प्रीवियस स्लाइड्स में ये नहीं था मैंने इसको दोबारा ऐड किया है इसके अंदर। तो ये हमने इसमें डिस्कस किए थे कंपनी है कंपनी में आप देखें टॉप लेवल मैनेजमेंट है और बाकी डिपार्टमेंट से वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सप्लायर्स देन उसके बाद मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज कंपेटिटर्स पब्लिक कस्टमर ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हम डिस्कशन इसकी कर चुके हैं। सप्लायर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लायर्स जिस तरह थोड़ी सी मैंने अमेंडमेंट किया स्लाइड्स में तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि सप्लायर्स को अब जो है वो खाली हम सप्लायर अज्यूम नहीं करते दे हैव बिकम द पार्टनर्स। उनको पार्टनर्स की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं तो वो जो पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते हैं वो कैसे हैं उसकी एक एग्जांपल है टोयोटा की एग्जांपल आपको एंड पे रेफरेंस गिवन है रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन फॉलो दैट रेफरेंस एंड यू कैन रीड फ्रॉम द वेबसाइट कि किस तरह टोयोटा जो है वो अपने सप्लायर्स को अपने पार्टनर्स के तौर पे यूज कर रहा है। इस तरह देयर आर मेनी फर्म्स जो बेसिकली अपने सप्लायर्स को अपने पार्टनर के तौर पे यूज करती हैं। देन बाकी जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट मैक्रो इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ था डिस्कस करना। मैक्रो में वी अगेन हैव द 6 फोर्सेस उसमें डेमोग्राफिक फोर्सेज हैं इकोनॉमिक नेचुरल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेज हैं। इसमें हमने डेमोग्राफिक्स की पे डिस्कशन स्टार्ट की थी जहाँ पे हमने हमारी प्रीवियस जो लास्ट वीडियो थी उसका एंड था उसमें सबसे पहले हमारे पास है डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट है। डेमोग्राफिक इज बेसिकली स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ऑल पर्सपेक्टिव से करते हैं लाइक उसका साइज क्या है उसमें कंपोजिशन क्या है मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं इनकम कैसी है लोकेशन कहाँ है रूरल है या अर्बन है डेंसिटी कितनी है रेस कौन सी है ऑक्यूपेशंस क्या है सारी हर तरह की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिकल एनालिसिस। तो पॉपुलेशन जो है दैट इज डिवाइडेड उनमें से एक सेग्रीगेशन जो है वो जनरेशनल सेग्रीगेशन कहलाता है जिसे हम जनरेशनल कोहर्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है तो जनरेशनल गैप आप लोग अक्सर टर्म सुनते होंगे वो बेसिकली जनरेशनल कोहर्ट की ही एक आउटकम है। तो उसमें आप सबसे पहले जानते हैं बेबी बूमर्स को। ठीक है हमारे पास ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और बेबी बूमर्स वो लोग हैं जिनकी सेकेंड वर्ल्ड वार के फौरन बाद जिनकी बर्थ हुई थी वी कॉल देम बेबी बूमर्स। आफ्टर दैट वी हैव जनरेशन एक्स। ये वो लोग हैं जो इन द शेडो ऑफ लाइक बेबी बूमर्स हैं उनको हम लोग कहते हैं जनरेशन एक्स। फिर जनरेशन वाई है जनरेशन वाई जो है वो बेसिकली जनरेशन एक्स के को फॉलो करती है। अगर आप इनके बर्थ ईयर्स को देखें जो मैं मेंशन है वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी क्या है और इनकी करंट एजेस क्या है। तो जो जनरेशन वाई है उनकी 1977 से लेके 2000 तक कुछ लोग कहते हैं 1995 तक होती है बर्थ। देन जनरेशन जी वो लोग हैं जिनकी 21st सेंचुरी के स्टार्ट में जिनकी बर्थ हुई है वो हमारे कहलाएंगे जनरेशन जी।
ठीक है, तो अब आपके सामने ये सारे लोग मौजूद हैं, अब इन सब की प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, तो इनकी मार्केटिंग भी डिफरेंट होगी। जिस तरह देखें ना, जनरेशन जी जो है, जो बच्चे पैदा हुए हैं अभी 2001 और उसके बाद, तो ये इनमें से बच्चे जो हैं वो या तो 20s में होंगे यानी टीन एज में होंगे, या वो लोग जो हैं वो ट्वीन में होंगे, 9 से 14 साल जो उम्र होती है, या वो जो है वो किड्स की शक्ल में होंगे। अब इनकी प्रेफरेंसेस टोटली डिफरेंट है, यूनिक है। ये लोग आईटी बेस्ड हैं, इन्होंने आंख खोली तो घर में गैजेट्स को देखा, कंप्यूटर्स को देखा, लैपटॉप्स को देखा, मोबाइल्स को देखा। ये लोग ग्रो कर रहे हैं तो उनके साथ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इनकी खाने पीने की सारी हैबिट्स उन्हीं से हैं, ठीक है, ये मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, तो इनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट है। इनको मार्केटिंग करनी है तो इनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, ई मार्केटिंग की जरूरत है, यहाँ पे इनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा है फिजिकल मार्केटिंग के बजाय। दे आर मोर ब्रांड कॉन्शियस, तो इनके लिए ब्रांड्स बनाए गए, आप नोटिस करें तो इन्होंने ये वो जनरेशन है जिन्होंने बच्चों वाले ब्रांड्स पहने हैं कपड़े, किड्स के भी ब्रांड्स हैं या ब्रांड्स की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो किड्स के लिए ब्रांड्स ने बनाई है, तो दे आर मोर ब्रांड कॉन्शियस, तो इनको मार्केटिंग जो है वो और तरह से होगी, इनको अट्रैक्ट करना है तो दे आर रिलेटिवली टफ। अगर हम बेबी बूमर्स की बात करें जो बिल्कुल हमारे बिगिनिंग पे मौजूद है, 1945 से लेके 1964 तक उनकी जो है वो बर्थ थी, अगर आप इनकी एस्टिमेशन करें तो ये इस वक्त कोई 75 मैक्सिमम इनकी एज बनती है, यानी ये 60 प्लस से लेके 75 तक होंगे, ये हमारे बेबी बूमर्स कहलाएंगे। अब ये जो लोग थे ना, ये दे आर मोर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन या दे आर मोर लॉयल टू द ब्रांड्स, वो जो चीज खरीदते थे ना वो उसी के अभी भी लॉयल होंगे। उनसे अभी भी पूछे ना तो उनके मुताबिक तिब्बत की प्रोडक्ट्स होंगी, तिब्बत का सोप होगा, तिब्बत की चीजें होंगी, वो अभी भी जो है वो पुरानी बैंकों के लायल होंगे, नई बैंकों की तरफ वो जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो लोग हैं ना, इनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट, इन्होंने लेकिन ये है कि बूम देखा, दे इन्होंने टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में तो कम देखी, वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब इन्होंने टेक्नोलॉजी की इमरजेंस देखी। ठीक है, तो अब ये जो लोग हैं ये दैट इज वाई जो है इनके लिए मार्केटिंग डिफरेंट है, अब क्योंकि ये इस ग्रुप में है, एज ग्रुप में है, तो अब इनके लिए मार्केटिंग में अट्रैक्शन होगी मेडिसिन में, ब्लड प्रेशर के इक्विपमेंट में, ठीक है, या कोई ऐसी चीजें जो सेहत के लिए अच्छी हो, तो अब इनको ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती होंगी, तो इनको अलग तरह की मार्केटिंग करनी है अगर हमने करनी है तो। जनरेशन एक्स जो है इसके मुकाबले में, ये वो जनरेशन है, दे बेसिकली लाई इन द शेडो ऑफ बूमर्स। तो अब ये जो है इनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, ये बड़े स्केप्टिकल बंच है, ये सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम कहलाती है क्योंकि इन्होंने बेबी बूमर्स तो कम लोगों ने पढ़ा, बेबी बूमर्स के जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्होंने इनोवेशंस की थी, वो एजुकेशन सिस्टम में आई और एजुकेशन सिस्टम में इन लोगों ने उसको पिक किया। ठीक है, तो अब ये जो लोग थे इन्होंने चेंजेस को जो है वो अडेप्ट भी किया, इन्होंने एम्ब्रेस किया उन चेंजेस को जो चेंजेस आई। तो अब ये जो लोग हैं ये इस वक्त 40s में होंगे, ठीक है, या 50s में होंगे। अब ये जो लोग हैं ना, ये बेसिकली स्पेसिफिक किस किस्म के बिहेवियर रखते हैं, जिस तरह ये लोग रिलेशनशिप ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, तो इनको अगर आपने ऐड बनाना है या इनको अट्रैक्ट करना है तो कलेक्टिविस्ट चीजें दिखाएं तो ये ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, इंडिविजुअलिस्ट चीजों के लिए ये अट्रैक्ट नहीं होते। तो अक्सर औकात इनके लिए जब मार्केटिंग की जाती है या प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं तो वो ऐसी बनाई जाती हैं जो कलेक्टिविज्म की मीनिंग्स दें, कलेक्टिविज्म को शो करें, तो देन ये लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए लेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए लेयर ये है कि लोग जो है वो रिलेशनशिप्स में ज्यादा रहें। तो आप इस एज के लोगों को अगर देखेंगे ना तो वो रिलेशन सेंटर्ड होंगे, उन्होंने घर भी लेना होगा ना, तो वो घर भी, सपोज बैरिया में घर लेना ना, तो 3 लोगों को साथ कहेंगे यार आप भी मेरे साथ आ जाएं, ठीक है, दोस्तों से कहेंगे, रिलेटिव से कहेंगे मैं अकेला कहाँ रहूंगा, आप भी मेरे साथ ले लें वहां पे घर। अब ये क्या है, ये कलेक्टिविज्म है उनकी। तो बेसिकली ये जो लोग हैं बहुत सारे ब्रांड्स के लिए टारगेट हैं क्योंकि इनकी अपनी एज है, अपना अट्रैक्शन है, अपनी प्रेफरेंसेस हैं, तो इनके लिए मार्केटिंग करनी है तो वो बूमर से एक्स से वाई से या जी से सबसे मुख्तलिफ होगी। देन मिलीनियल्स हैं हमारे पास, जो जनरेशन वाई कहलाती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो पैदा हुए थे तो जब ये यंग हुए हैं तो इन्होंने जॉब जो है वो स्टार्ट की हैं नई जनरेशन के अंदर, तो इन्होंने दो बेसिकली सदियों को देखा है, एक सदी खत्म हुई और दूसरी सदी स्टार्ट हुई, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मिलेनियल्स। तो अभी ये यंग एज में ही थे। अच्छा, अब ये जो जनरेशन है बेसिकली ये ज्यादातर डिजिटल ओरिएंटेड है क्योंकि जब ये इन्होंने आंख खोली थी तो आंख खोलने के फौरन बाद जो है, जिस तरह 1977 में भी पैदा हुए तो 1990s तक ये ट्वीन एज में थे, 13-14 साल के थे, तो उसके फौरन बाद इंटरनेट आ गया, मोबाइल जो है टेक्नोलॉजीज आ गई और ऑनलाइन चीजें आ गई, वेबसाइट्स बन गई, तो इन लोगों ने वेबसाइट्स को, टेक्नोलॉजी को ज्यादा देखा है। तो ये लोग जो हैं इनके लिए अडेप्टेशन जो है वो आसान थी, इवन जनरेशन एक्स के मुकाबले में भी, तो इन्होंने मोबाइल फोन, सेटेलाइट टीवी, आईपॉड्स, आईपैड्स, ये चीजें देखी। अब ये जो लोग हैं ना, ये रिलेटिवली
जनरेशन एक्स के मुकाबले में जो है ना ये थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं, थोड़े से अपने ऊपर फोकस ज्यादा है, अपने करियर, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी चीजों के ऊपर लेके जाना है। तब ये जो है ये थोड़ी सी कलेक्टिविज्म की बजाय इंडिविजुअलिज्म की तरह है। जिस तरह जनरेशन एक्स थी ना थोड़े से कलेक्टिविस्ट थे, ये थोड़े से इंडिविजुअलिस्ट हैं। और इनकी प्रेफरेंसेस में लाइक कंफर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये आसानी चाहते हैं क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी देखी, टेक्नोलॉजी पे चीजें आसानी से हो जाती थी, तो इन्होंने अपनी लाइफ में ये सीखा कि चीजें आसानी से जब हो सकती हैं तो वाई टू गो फॉर पेन। तो ये आसानी से चीजें करने के कायल हैं। तो अब इनके लिए जब एडवर्टाइजिंग करनी है तो यू हैव शो देम कि आप आपके लिए जो प्रोडक्ट बनाई गई है वो आपकी ज़िंदगी को आसान करेगी, आपके लिए सहूलत होगी, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये जब आप शो करेंगे तो ये लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जनरेशन जी इसके मुकाबले में हमने जैसे डिस्कस किया, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, तो इनके लिए आसानी कम, आसानियों पे फोकस इन्हें कम है, लेकिन ये चाहते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वाइज बेहतरीन चीज़ हो, ठीक है, वो सबसे डिफरेंट चीज हो, सबसे बेहतरीन चीज हो। ठीक है, तो अब ये जो है ऑनलाइन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है, दो कि ये ऑफलाइन भी करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन पे इनका एम्फेसिस जो है वो रिलेटिवली ज्यादा है। तो अब इनके लिए मार्केटिंग करनी है तो आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो मजीद इसमें कुछ रीडिंग मटेरियल है, आई विल शेयर दैट मटेरियल टू यू पीपल। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर कैसे इफेक्ट होता है, अदरवाइज बुक इज अ गुड सोर्स, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अब इन्हीं की बेस पे एक जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसकी इंपॉर्टेंस बड़ी, वो है जनरेशनल मार्केटिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं, तो हमें हर जनरेशन का ख्याल रखना है। प्रोडक्ट जब उनके लिए बनानी है तो मार्केटिंग भी उस लेवल की करनी है, दैट इज जनरेशनल मार्केटिंग। आप देखिए पाकिस्तान में मोबाइल फोन जब इमर्ज हुए थे ना, तो मोबाइल फोन किन के लिए था? यंगस्टर्स के लिए ज्यादा था ना, तो उसके पैकेजेस भी बनाए गए, एफएनएफ के, फ्रेंड्स एंड फैमिली, नाइट पैकेजेस बनाए गए, क्योंकि नाइट को बुजुर्ग तो नहीं जागते हैं, ना ही छोटे बच्चे जागते हैं, कौन जागते हैं? टीन एज के लोग और ट्वीन एज के लोग, तो उनको टारगेट किया गया। तो उन्होंने एक खास जनरेशन को टारगेट किया था एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, दैट वाज अ मैसेज कि दिस प्रोडक्ट इज फॉर देम ओनली। ठीक है, अब किसी भी चीज का ऐड आता है ना, तो अब कुकिंग ऑयल का ऐड आएगा ना, तो कुकिंग ऑयल वो अनमेरिड के लिए नहीं दिखाएंगे, वो मेरिड के लिए दिखाएंगे। माँ पका रही होगी, बच्चे हैं छोटे, या एक माँ पका रही होगी, बेटा बाहर होता है, उसका ब्रॉड होता है, वो पका रही होगी खाना। अब ये चीज क्या है बेसिकली? ये अट्रैक्शन है कि किन के लिए ये प्रोडक्ट है। तो सेपरेट जनरेशन के लिए सेपरेट है। कश्मीर की कभी ऐड दिखाएंगे ना, वो दिखाएंगे 40 साल का माँ का प्यार, ठीक है। अब वो एक जनरेशन, वो 40 साल पुराना ब्रांड है, तो 40 साल पुराना भी माँ वही इस्तेमाल करती थी, बेटा जो है वो अब 30 साल का हो गया, वो यूएसए से वापस आ रहा है, तो वो भी जो है माँ उसी में पका रही है अभी भी। दैट इज लव फॉर दैट ब्रांड। वो ये शो कर रहे हैं, अगेन वही जनरेशन वो दिखाएंगे और वही वैल्यूज दिखाएंगे उसके अंदर। तो इसलिए हर जनरेशन के लिए जो एडवर्टीजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है, वैल्यू जनरेट करनी है, दैट वुड बी डिफरेंट, ठीक है। और जो आपको वैल्यू रिटर्न में मिलेगी दैट वुड बी डिफरेंट। जनरेशन जी आपको वैल्यू ऑनलाइन देगी, ऑनलाइन कमेंट्स करेगी, ऑनलाइन लाइक्स करेगी आपकी चीज़ों को। जनरेशन वाई भी रिलेटिवली ऑनलाइन करेगी, लेकिन जनरेशन एक्स और जो बेबी बूमर्स हैं, वो आपकी सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हुए तो तारीफ कर सकते हैं, वो ऑनलाइन आपकी तारीफ नहीं करेंगे। तो इसलिए वैल्यू जो आप क्रिएट करेंगे वो भी मुख्तलिफ होगी, और जो वैल्यू वो आपके लिए क्रिएट करेंगे कस्टमर्स, वो भी डिफरेंट होगी। आफ्टर दैट जो अब चेंजेस आई हैं उनमें एजुकेशन है, वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा है और प्रोफेशनल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब उनके लिए आपने जो है वो बेसिकली मार्केटिंग करनी है कि एजुकेशन ज़्यादा है लोगों की, तो अब आप एजुकेटेड अपना बिहेवियर शो करें। आप आइडियाज़ ऐसे उनको दें मार्केटिंग के अंदर जो एजुकेटेड लोगों को अट्रैक्ट कर सके। उसमें वाइट कॉलर ज्यादा है, वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स में ये फर्क होता है बच्चों। वाइट कॉलर जॉब्स वो हैं जिसमें ब्रेन का ज्यादा यूज हो, और ब्लू कॉलर जॉब्स वो हैं जिनमें ब्रॉन का ज्यादा यूज हो, यानी मसल्स का ज्यादा इस्तेमाल हो। तो आप देखें बहुत सारी जॉब सर्विसेज सेक्टर में शिफ्ट हो गई है ना, तो सर्विसेज की मेजॉरिटी जॉब्स वाइट कलर की तरह की है। बैंक की जॉब देख ली, तकरीबन वाइट कलर की है, शर्ट टाई लगा के बैठे हुए होते हैं, एसी लगा होता है, एक बड़े लुक्रेटिव माहौल में। तो का काम जितना मर्जी टफ है, लेकिन वो कंसिडर वाइट कलर होगा क्योंकि पसीने तो नहीं आप बहा रहे ना उसमें। अब इस तरह प्रोफेशनल पॉपुलेशन हो चुकी हैं ज्यादा, प्रोफेशनल नेचर ऑफ वर्क है। तो अब ये लोग जो हैं इनकी अट्रैक्शन उसी में है जो उनका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक। तो जब आपने मार्केटिंग करनी है तो उनके स्टैंडर्ड्स का ख्याल रख के उनके लिए मार्केटिंग करनी है। देन इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी है, दैट इज अ बिग चेंज। आप पॉपुलेशन में देखते होंगे कि एक रैपिड चेंज आ रही है कि डाइवर्सिटी वर्क प्लेस पे बढ़ रही है। पहले ही सिर्फ 40 साल के लोग जॉब करते थे, तो अब हो सकता है कि वर्क प्लेस पे 60 साल के लोग भी जॉब कर रहे हो, 40 साल के लोग भी जॉब कर रहे हो, 20 साल के लोग भी जॉब कर रहे हो। इसका मतलब 3 जनरेशन तो कम से कम जॉब कर रही है ना वहाँ पे। अब जो 3 जनरेशन है उनकी वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी, प्रेफरेंसेज मुख्तलिफ होंगी, तो आपने उसको मैनेज करना है। फिर मेन वोमेन इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, जो है डिफरेंट रिलीजन के लोग इकट्ठे जॉब कर रहे हैं। अब वो जो डाइवर्सिटी का चेंज है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये भी क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, तो डाइवर्सिटी बढ़ने की वजह से भी वर्क प्लेस मैनेजमेंट हैज बिकम डिफिकल्ट।
मुश्किल होता जा रहा है वर्क प्लेस को मैनेज करना। अब ये चीज़ क्या है, ये डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट है जो बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है और मार्केटिंग की एफर्ट्स जो है ऐसे बदलती हैं। देन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसके बाद सेकंड, ये हम बेसिकली इसी डायग्राम के सारे जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमी की बात हो रही है, लोगों की परचेजिंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न्स की। ठीक है, कि लोगों की जेब में कितना पैसा है। आपको पता है कि जब लोगों की पॉकेट में पैसा ज्यादा होता है तो लोग स्पेंड भी ज्यादा करते हैं, पॉकेट में कम पैसे होते हैं तो लोग स्पेंडिंग भी कम करते हैं। तो इसीलिए जो है, अब ये एक फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। जिस तरह आप देखें ना, पूरी दुनिया में जो रिच हैं वो बहुत रिच होते जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक होती जा रही है। ठीक है, और जो पुअर क्लास है वो मुसलसल जो है पुअर ही है। अब ये जो चीज है, ये इफेक्ट कर रही है, इम्बैलेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पैदा हो रही है। तो अब ब्रांड्स जो हैं जो बन रहे हैं, अक्सर ब्रांड्स जो हैं वो हाई एंड ब्रांड्स होते हैं कि वो अमीरों के लिए होते हैं। ठीक है, मॉडरेट लोगों के लिए प्रमोशंस होती हैं, या लो एंड या मीडियम एंड ब्रांड्स होते हैं, और जो गरीब हैं उनके लिए नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो जो चंक बढ़ता जाता है उसी तरह की चीजें जो है वो मुल्क में आना शुरू होती जाती हैं। अब जिस तरह देखे ना, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि पाकिस्तान में एसयूवीज जो हैं उसकी डिमांड क्यों बढ़ी, उसकी वजह थी कि लोगों के पास एक गैप मौजूद था। लोगों के पास इनकम तो थी लेकिन गैप था कि 44 लाख से ऊपर 6 मिलियन तक गाड़ी नहीं थी। तो इस गैप को कवर करने के लिए तकरीबन हर ब्रांड ने अपनी एसयूवी लॉन्च की और उसी प्राइस में लॉन्च की। ठीक है, अब ये चीज क्या है, ये आपके लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। लोगों के पास इकोनॉमी थी, पैसा था, अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अवेलेबल नहीं थी। तो इट क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी, लोगों ने वो बनाना, कंपनीज ने वो बनाना स्टार्ट कर दी एसयूवीज। इसी तरह बहुत सारी चीजें। अब पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था और बैलेंस ऑफ ट्रेड का इशू था। इंपोर्ट्स बढ़ रही थी, इंपोर्ट्स में एक बड़ी इंपोर्ट हमारे मोबाइल फोन्स की थी। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ चेंज किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें फोन्स, फैसिलिटीज दी, 2-3 कंपनीज ने पाकिस्तान में फोन बनाना स्टार्ट कर दिया। जब वो फोन बना रहे हैं तो अब गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है मोबाइल फोन की इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दे, ताकि लोग लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन जो है वो परचेज करें। अब ये चीज़ क्या होगा, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ना, कि इकोनॉमिक कंडीशंस बदली। तो उससे क्या हुआ कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, और वही जो है मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। देन आफ्टर दैट वी हैव, इसी से वैल्यू मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ कि अब आपने सिर्फ चीज बेचनी नहीं है लोगों को, आपने वैल्यू बेचनी है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि मार्केटिंग इज बेसिकली क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। तो अब जो कस्टमर्स के लिए हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तभी हमें रिटर्न में वैल्यू क्रिएट होगी ना। तो हमने मार्केटिंग करनी है वैल्यू की। पहले होता था ना, ब्रांड्स कहते थे या कंपनीज कहती थी सबसे सस्ता। अब वो ये नहीं कहते हैं कि, वो कहते हैं कि कम प्राइस में ज्यादा वैल्यू। असल में अब प्राइसेस कम नहीं की जाती, वैल्यू बढ़ा दी गई है। वो कहते हैं वैल्यू ज्यादा है, जितनी आप कीमत दे रहे हैं उसके मुकाबले में वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अब लोग वैल्यू को प्रेफर करते हैं, लोग महंगी चीज ले लेते हैं, ब्रांड ले लेते हैं, क्वालिटी की चीज परचेज कर लेते हैं, वो कहते हैं यार इसका फायदा भी तो ज्यादा है ना। ठीक है, इसमें कंफर्ट भी तो ज्यादा है ना, इसमें लग्जरी भी तो ज्यादा है ना। अब लोग प्राइवेट सोसाइटीज में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में, अब बैरियर टाउन लाहौर में जो है वो काफी दूर है सिटी से, और लोग वहां शिफ्ट हो गए हैं, रह रहे हैं, सिर्फ क्यों, क्योंकि वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, वहां रहना जो है वो मुनासिब है, लोग कहते हैं कम से कम रहे तो सुकून के साथ ना हम। तो ये क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब जो ब्रांड्स हैं, ये कंपनीज हैं, ये मार्केटर्स हैं, उन मार्केटर्स ने वैल्यू हाईलाइट करनी होती है, व्हाट दे हैव। तो वैल्यू जो है उसको जब आप हाईलाइट करेंगे, क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो रही हैं, तो वैल्यू हाईलाइट करने से पीपल विल बी मोर इंक्लाइंड, पीपल विल प्रेफर इट मोर। एंड देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज येट अनदर फैक्टर जिसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है हमारा। हमने पहले जैसे डिस्कस किया है कि जो इनकम लेवल्स हैं हमारे वो चेंज हो रहे हैं। इनकम लेवल चेंज होने की वजह से बेसिकली क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है कि लोग जो हैं वो उनकी प्रेफरेंसेस बदल रही हैं। रिच क्लास जो है वो और रिच हो रही है, जो बेसिकली पुअर क्लास है वो और पुअर हो गई है, जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक हो रही है। ठीक है, तो अब उससे भी जो मार्केटिंग है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। तो अब जो है हर, जो है किसको आप टारगेट कर रहे हैं इसमें से, इकोनॉमिक सेगमेंट को, उसको आपने कंसिडर करना है और उसके मुताबिक अपनी मार्केटिंग को डिजाइन करना है। ठीक है, तो अब ये इकोनॉमिक वेरिएबल जो है ये इस तरह हमारी चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचर है, हमारी फितरत है हमारी सराउंडिंग में। अब नेचुरल इन्वायरमेंट कवर्स द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नीडेड एज इनपुट्स बाय मार्केटर्स और दैट आर अफेक्टेड बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज। बेसिकली हमारी सराउंडिंग में हमें मार्केटिंग करनी है तो अपने इन्वायरमेंट को देख के करनी है, नेचुरल इन्वायरमेंट को भी देख के। या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मार्केटिंग को नेचुरल इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस करेंगी। जिस तरह देखें नेचुरल क्लेमिटीज हैं, कोरोना आया है तो कोरोना के अंदर आप देखें आपका मार्केटिंग के एफर्ट्स भी बदली हैं और आपको मार्केटिंग का सिस्टम भी बदला। आप जैसे देखें वैल्यू चेन बदल गई है।
लोग फिजिकल बाइंग की बजाय ऑनलाइन बाइंग की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पूरी दुनिया में ई कॉमर्स का एक बूम आया है, ठीक है, इस कोरोना के अंदर। अब वो भी ऐसे बदली है कि इवन पॉलिसीज बदल गई हैं। आप कभी ऑर्डर दें फूड का या किसी आइटम का ऑर्डर दें तो वो कहते हैं सर सॉरी हम लोग ये रख देते हैं, आप उठा लें, हमने हाथ नहीं लगाना। वो बेल नहीं बजाते। उन्होंने कहा जी हमारे एसओपीज के खिलाफ है कि हम बेल बजाएं, क्योंकि बेल हर बंदा बजाता है, हो सकता है उसमें वायरसेस ज्यादा। उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करने आते हैं ब्रांड्स के लोग। जिस तरह आप फूड आइटम देते हैं ना, केएफसी मैकडोनल्ड ऑर्डर कर दें तो आप देखेंगे वो एक प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। अब ये चीज क्या हुआ कि आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बदला, आपका जो है वो इंटरेक्टिंग विद कस्टमर बदला, आपने उनके लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, उसका प्रोसेस बदल गया। ठीक है, अब ये चीज क्या है, ये क्या है, ये नेचुरल कैलेमिटीज है। जिस तरह यूएसए में पोलर वर्टेक्स एक आया था कि सर्दियां लंबी हो गई थी, ठंड बढ़ गई थी, बर्फबारी उस वक्त में भी बर्फबारी हो रही थी जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये पोलर वर्टेक्स कहते हैं ना उसको। तो अब उसमें आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स बदल गई, क्योंकि कस्टमर जो हैं वो विदाउट सीजन जो है, मतलब और सीजन की चीजें होनी थी और चीजें चीजें बिक रही थी, तो मार्केटिंग भी बदली, आपको मार्केटिंग एफर्ट्स अपनी चेंज करनी पड़ी। देन इसी तरह कंसिडरेशन फॉर वेदर एंड इन्वायरमेंट है। हमने ये भी देखना है कि हमारे वेदर और जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जिस तरह आप आजकल जो है वो, जैसे देखिए कोरोना के दौरान ही क्या हुआ है कि लोगों ने जो है वो करेंसी नोट्स को हाथ लगाना कम कर दिया कि ऐसा ना हो कि उसमें कोरोना फैले, तो ऑनलाइन पेमेंट्स जो है वो बदली। ठीक है, वेदर जो है, वेदर का इफेक्ट जो है उसकी वजह से भी हमारी जो है कंसिडरेशन जो है वो चेंज हुई। अब जैसे देखें वेदर जो है आपका, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पिछले कुछ सालों में 2 डिग्री के करीब जो है वो टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो अब वो जो टेम्परेचर बढ़ा है हमारा, हमारी समर जो है वो प्रोलॉन्ग हो रही है हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और विंटर श्रिंक हो रही है। तो अब उस सूरत में हमने मार्केटिंग जब करनी है तो मार्केटिंग में हमने ये रियलाइज करना है कि वी आर वेदर कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन। हम वैल्यू करते हैं वेदर को, हम उसका ख्याल रखते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जो वेदर को इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि लोगों को हम एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी के तौर पे नजर आए और लोग हमारे, लोगों का जो बाइंग ट्रेंड है वो हमारी तरफ हो सके। इसी तरह इन्वायरमेंट है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं आप उसका ख्याल रखें। आई टोल्ड यू पीपल के अब तो शैम्पू की बॉटल्स भी ऐसी बन रही हैं जो सर्टेन टाइम के बाद जो है वो बेसिकली मड के साथ जो है वो डिजोल्व हो जाती हैं, अगर आप उसको मड में दबा दें तो। अब ये क्या, ये एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस है ना, तो अगर इसको आप हाईलाइट करें तो इट लीव्स अ वेरी गुड इमेज ऑफ द ब्रांड। देन शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, जेट एंड अदर कंसिडरेशन। कि आपको पता है इन्वायरमेंट से ये चीज़ हम लेते हैं, कुछ चीज़ें तो हम देते हैं ना इन्वायरमेंट को, ये वो चीज़ है जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में। अब दुनिया में रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मुसलसल कम होते जा रहे हैं। तो कम होने की सूरत में हमने क्या करना है, उनकी वेस्टेज को रोकना है, ठीक है, या नए और अल्टरनेट को यूज करना है, और ऐसो को यूज करना है जिससे हमारा वेदर बेहतर हो, ठीक है, एनवायरमेंट बेहतर। जिस तरह नाइकी का केस गिवन है आपकी बुक के अंदर, कि नाइकी जो है, नाइकी ने अब इन्वायरमेंट को किस तरह सस्टेन किया, या उन्होंने किस तरह सस्टेनेबिलिटी को किया, कि उन्होंने 54 मिलियन पाउंड का जो बेसिकली स्क्रैप था उसको रीयूज किया। ठीक है, और उनके जो 92% के करीब जो वेस्ट है वो रीयूज हो जाता है, और उसको वो एनर्जी प्रोडक्शन में प्रोसेस में यूज कर लेते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वो रॉ मटेरियल को वेस्ट नहीं कर रहे, उस रॉ मटेरियल को हर शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं। देन इंक्रीज पोल्यूशन में, यस येट अनदर कंसिडरेशन। हम पोल्यूशन से बचने के लिए जैसे हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ चले जाएं, ठीक है, या हम बैग्स को ख़त्म कर दें और उसकी मार्केटिंग करें कि हम बैग्स यूज़ नहीं करते क्योंकि बैग से एनवायरनमेंट ख़राब होता है। ठीक है, तो उससे भी एक अच्छा मैसेज जाएगा आपकी ऑडियंस की तरफ। तो देन उसके बाद इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैं, ये भी बढ़ चुकी हैं। अब जिस आप देखिए पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट खास तौर पे वेदर को फोकस करती है, इन्वायरमेंट को फोकस करती है, तो वो कहते हैं जी ग्रीनिंग की तरफ जाएं, ग्रीन पैकेजिंग की तरफ जाएं। उन्होंने पॉलीथीन बैग्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो अब ये जो चीजें हैं सारी, ये क्या है, बेसिकली इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन है। तो गवर्नमेंट भी अब इंटरफेयर कर रही है, तो वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसी से जो टर्म इमर्ज हुई है ना, वो इन सारी प्रैक्टिसेस है, दैट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, के डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस दैट क्रिएट अ वर्ल्ड इकोनॉमी दैट द प्लेनेट कैन सपोर्ट इंडेफिनेटली। ठीक है, कि बेसिकली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की है कि हम सस्टेनेबल, सस्टेन होता है ना एक हालत में रखना, कि हम इन्वायरमेंट को सस्टेन करेंगे, हम इन्वायरमेंट को खराब नहीं होने देंगे, डिटोरिएट नहीं होने देंगे, हम इसको इंप्रूव करेंगे रादर सस्टेनेबिलिटी से भी अगले लेवल पे। पहले हम सस्टेन करेंगे फिर उसको इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना होता है वाइल मार्केटिंग। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें मार्केटिंग एफर्ट्स को, हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हमें भी मार्केटिंग एफर्ट्स करते हुए इनको ध्यान में रखना होगा। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, कि टेक्नोलॉजीज जो चेंज हो रही हैं वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हम जैसे देखें ना, इंटरनेट के आने से या बाकी इस तरह की जितनी टेक्नोलॉजीज आई हैं उनके आने से मार्केटिंग एफर्ट्स कितनी बदल गई हैं।
आप सिर्फ ये देखें कि आप लेने जाते हैं, कोई चीज परचेज करने जाते हैं, तो अब जो है वो प्राइस को स्कैनर से वो स्कैन करते हैं, RFIDs लगे हुए हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो लगे हुए हैं, तो उससे स्कैन होता है और उसकी प्राइस आ जाती है, यू पे ओवर देयर। दिस इज वे ऑफ सेलिंग। सेलिंग का तरीका बदल गया। अब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, टेक्नोलॉजी ने आपके उस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर दिया। ठीक है, तो आपको फिजिकल इंटरेक्शंस कम होते जा रही हैं। अब आप जो है वो डिजिटल जो है वो इन्वायरमेंट की तरफ जा रही हैं, तो डिजिटल चीज़ें हो रही हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है। तो ये जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं उसको भी हमने हाईलाइट करना है, वी हैव टू ब्रिंग फोर्थ। अब जैसे देखें ना, कभी आप वॉशिंग मशीन को देखते हो पाकिस्तान में, कभी ऐड आते थे, जिन कंपनीज ने अपने आप को चेंज नहीं किया उनके नहीं अब ऐड आते। अब वो दिखाते हैं हर साल जी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हमारी आ गई है, हमारी फलां वाली हमने जो है वो बेसिकली इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर बना दिया है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर बना दिया है, 40% एनर्जी को वो कम कंज्यूम करता है। तो यू हैव टू हाईलाइट दोज इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आप कर रहे हो। तो आपकी वो नई टेक्नोलॉजी आने से एनर्जी की 40% कंजम्पशन कम होगी, तो आपने इन्वायरमेंट का भी को भी प्रिजर्व कर लिया। तो यू हैव टू हाईलाइट दैट इन मार्केटिंग, ताकि लोग आपकी चीज को ज्यादा परचेज करें। अब जैसे देखें ना, लोग कहते हैं 100% इन्वर्टर है, 80% इन्वर्टर है, 60% इन्वर्टर है, क्या है ये? तो अब लोग, पीपल आर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट, वो तभी हो रहे हैं लोगों को जब आपकी मार्केटिंग एफर्ट से अवेयरनेस आ रही है। तो यू हैव टू जनरेट दैट अवेयरनेस, यू हैव टू अट्रैक्ट पीपल थ्रू दैट अवेयरनेस कैंपेन्स, ताकि लोग जो है वो उसकी तरफ ज्यादा आए। तो अब ये टेक्नोलॉजी के चेंज से आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स बदली, वो टेक्नोलॉजी आपकी मार्केटिंग की कंसिडरेशंस को बदल रही है, टेक्नोलॉजी आपकी जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस को बदल रही है। तो यू हैव टू कीप दोज थिंग्स, दोज चेंजेस इन योर माइंड, सो दैट वी मे बी कंपेटेबल विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स ऑफ द मार्केट। तो इसको हम लोग एक टर्म दे सकते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की, कि क्रिएटिविटी आ रही है तो उस पर उससे डिस्ट्रक्शन आ रही है। पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, तो दिस इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो ये टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्फ विद दोस चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। अब जैसे देखिए ना, मार्केटिंग पहले कन्वेंशनल होती थी, अब वो कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल में कन्वर्ट हो चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है, ई मार्केटिंग आ चुकी है, ई सेलिंग आ चुका है, ई कॉमर्स आ चुका है। अब ये जो ई इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड है ना, जापानीज लैंग्वेज में से गुड भी कहते हैं। जिस तरह ई जो साउंड है, इसका मतलब जापानीज लैंग्वेज में गुड है। तो ये गुड टेक्नोलॉजी कह लें, ये गुड मार्केटिंग कह लें, ये जो भी कह लें, इट इज रियली गुड। ठीक है, क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंट को प्रिजर्व भी करने में हेल्प कर रही है, आपके इंटरेक्शंस को लाइक रिड्यूस भी कर रही है, आपके टाइम भी सेव हो रहा है, और यू आर गेटिंग ऑल दोज थिंग्स जो आप फिजिकल इंटरेक्शन में लेते थे, अब आपको घर बैठे वो चीजें मिल जाती हैं। तो आपकी एनर्जी भी सेव हो रही है। आप गाड़ी निकाल के जाएंगे, वही गाड़ी अब नहीं निकाल रहे, आप उसके बगैर आपके पास चीजें आ रही हैं। ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड वी हैव टू कोप विद दैट। देन पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट है, यस दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, कि आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके लॉज या उसके एजेंसीज जो हैं उनकी प्रेफरेंसेस, या कोई प्रेशर ग्रुप्स होते हो सकते हैं, वो भी पॉलिटिकल मूवी होती है ना एक तरह की, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती है इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को और सोसाइटीज को। अब जिस तरह गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, उन्हें पब्लिक पॉलिसीज हम लोग कहते हैं, और वो पब्लिक पॉलिसीज हमारे बिजनेसेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वी हैव टू मार्केट दैट, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट, वी हैव टू टेक केयर फॉर दैट। मैंने आपको बताया कि करंट गवर्नमेंट इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो ज्यादा फोकस होने की वजह से कंपनीज आर फॉलोइंग देम। ठीक है, तो अब कंपनीज जो है वो उसकी तरफ फोकस कर रही हैं, उसकी तरफ जो है वो इंटरेस्ट ले रही हैं। ठीक है, इस तरह आप देख लें, एक रिसेंट मोस्ट इन्होंने एक लॉ बनाया कि हेम्प जो होती है, भंग जो होती है, उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अलाउ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भंग से जो है वो जीन्स बनाना भी स्टार्ट कर दिए, यानी जीन्स जो पहनने वाली जीन्स है, हम जो क्लॉथ के तौर पे यूज करते हैं, डेनम जिसे कहते हैं, वो भी बन रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब ये क्या हुआ कि एक नई डायमेंशन स्टार्ट हुई ना, एक नई R&D स्टार्ट हो गई, सिर्फ एक नई चीज स्टार्ट करने से। तो इसके आने से कंपनीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, पीपल में अवेयरनेस पैदा होगी, और लोग हो सकता है उसके इंडस्ट्रियल यूज की तरफ इंक्लाइन हो जाएं, तो उससे मार्केटिंग आपको ऑटोमेटिकली आपकी बदल जाएगी। तो वी हैव टू कंसिडर दोज लीगल चेंजेस। पाकिस्तान में लीगल चेंजेस को आप यूं भी देख सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि वी हैव बीन रूल्ड बाय टू बिग पार्टीज, रादर थ्री पार्टीज, या मार्शल रहा है, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट रही है, या मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट रही है, या पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही है। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी इज डोमिनेटेड बाय द फ्यूडलिस्ट्स। तो अक्सर औकात एक बिलीव बनाया जाता है कि वो उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, दोज आर मोर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, या एक्चुअली एट द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो नून लीग है इसके मुकाबले में दोज आर बैक्ड एंड सपोर्टेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट्स, तो उनकी जो पॉलिसीज होती हैं अक्सर वो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज होती हैं। तो अब देखें वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं,
हर गवर्नमेंट में अलग किस्म की जो है बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है। तो फ्लोरिश कौन सा बिजनेस होगा, यू पीपल कैन इमेजिन। तो अब वो जो चीज़ है उससे भी आपके बिजनेस के एफर्ट्स चेंज होंगी और अल्टीमेटली आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स भी जो है वो बदलेंगी। तो दैट इज वाई जो ये किस्म की पब्लिक पॉलिसी ही है जो अडेप्ट की जाती है। तो अब इसी परस्पेक्टिव से जो लेजिस्लेशन की जाती है उसके बहुत सारी रीजंस हैं। लाइक उनमें एक हो सकता है प्रोटेक्ट कंपनीज हैं, कि समटाइम ऐसे लेजिस्लेशन की जाती है जिसमें कंपनीज को एक दूसरे से प्रोटेक्ट करना होता है। जिस तरह गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन बना दे कि फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में एंटर हो रही है तो लोकल को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उस प्रोटेक्शन के लिए अब हो सकता है जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टेक्सटाइल का रेट इंडिया वाले बहुत गिरा देते हैं, तो गवर्नमेंट हो सकता है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ बेल आउट करे, उनको कोई रिबेट्स दे, उनको कोई जो है टैक्स की एग्जेम्पशंस दे, ताकि वो जो है वो सस्ती चीज बना के एक्सपोर्ट कर सकें। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ कंपनीज है, ये प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस है। इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स हो सकता है, जिस तरह अभी देखिए रमजान में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम इतनी बिलियन रुपीस का पैकेज देंगे, हम सस्ती चीजें मार्केट में इंश्योर करेंगे। अब ये क्या है, ये प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स है। ठीक है, तो अब ये जो है ये लेजिस्लेशन हैं या लॉज हैं जो बनाए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब कंपटीशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। पाकिस्तान में एक है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका फोकस ही ये है कि कोई अनफेयर कंपटीशन ना हो, कंपटीशन में एक्सप्लॉइटेशन किसी की ना हो। ठीक है, उससे बचने के लिए जो है उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया है। ठीक है, जो फोकस ही उस पर प्राइमरली करता है कि कंपटीशन को फेयर रखा जाए। देन लास्ट थर्ड वन हो सकता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का ओवरऑल इंटरेस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। ठीक है, जिस तरह आप ऐसे लॉज बनाएं जिससे सोसाइटी में कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, सोसाइटी की कोई मोरालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस ना हो, सोसाइटी के अंदर जो है वो कोई ऐसी चीज़ ना फैले जो अनार्की की तरफ ले जाए, डिस्टर्बेंस की तरफ ले जाए। सोसाइटी की वैल्यूज़ का ख्याल आप रखें। मार्केटिंग हमने करते हुए, अब जिस तरह पाकिस्तान एक खास किस्म की सोसाइटी है, आप इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते जो बाकी सोसाइटीज़ में माइट भी अलाउ हो। तो वी हैव टू लुक आफ्टर दोज थिंग्स, और हमने उनको अबाइड बाई करना मार्केटिंग करते हुए। पाकिस्तान इज अ रिलीजियस सोसाइटी, तो रिलीजियस सोसाइटी मीन रिलीजियस सोसाइटी, वो रिलीजन को बिलीव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जो भी रिलीजन हो। आपने ख्याल रखना है सब रिलीजन का। ठीक है, तो अब ये इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल एडवर्टाइजिंग, वाइल प्रमोटिंग, वाइल डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग। तो अब ये हमारी कंसिडरेशन होगी, ये हमारे फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करेंगे मार्केटिंग में। इसके बाद है इंक्रीज एम्फेसिस ऑन एथिक्स एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्शंस। दिस इज एन इंक्रीज और फोकस ऑफ द कंपनीज जो आप कह सकते हैं। इसमें सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स हैं कि बेसिकली अब ये कहा गया कि फर्म्स जो हैं वो जब बिहेव करें तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, यानी वो डू द राइट थिंग्स वाले फिनोमिना पे हो, कि वो जो भी करें वो अच्छा हो, वो सोसाइटी के लिए बेहतर हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उनका एक्शन हो। तो अब उससे क्या होगा, उससे बेहतर होंगी चीजें ऑटोमेटिकली। तो अब आपने मार्केटिंग जब करनी है तो मार्केटिंग में अपने आप को शो करना है कि वी फॉलो एथिक्स एंड वी आर अ सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पीपल की जो है वो वेलबींग का ख्याल रखें, उनकी जो है वो रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। ठीक है, माहौल का ख्याल रखें। ये सारी की सारी जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स जो होते हैं। ठीक है, और अब कुछ लोग येट अनदर कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करते हैं काज रिलेटेड मार्केटिंग, कि आप अपना काज शो करें। अक्सर जो बिजनेस है ना वो किसी एक काज के साथ अटैच हो जाते हैं, कि हाँ आप जो है ये चीज़ हमारी खरीदेंगे तो इसमें से इतने पैसे जो हैं ये फलां वाले चैरिटी हाउस को जाएंगे। या कोका कोला वालों ने, जैसे आपको याद हो, उन्होंने कहा जी कि कोका कोला और पेप्सी था, जो कोक था, उनमें से उसके बॉटल्स में कॉइन्स इकट्ठे करें और वो जो कॉइन्स हैं वही दी फाउंडेशन को दिए गए। अब ये काज रिलेटेड मार्केटिंग, दे हाईलाइटेड दैट कि हम जो है एक काज के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप काज के लिए काम करते हैं और उसको मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड काज रिलेटेड मार्केटिंग। तो ये काज रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, ये भी होते हैं समटाइम फर्म्स के, एंड दोज आर एक्चुअली शेडोड एंड हाईलाइटेड थ्रू देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। अब दो के बहुत सारे लोग जो है इसका क्रिटिक भी करते हैं कि काज रिलेटेड मार्केटिंग जो है ना बेसिकली ये सिर्फ दिखावा है, ये मार्केटिंग ज्यादा है और काज कम है। तो इसलिए जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, इसके ऊपर जो है कंसिडरेशंस भी हैं, बट येट इट इज बिलीव कि इट इज वन ऑफ द प्रोडक्टिव और बेटर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है मार्केटिंग से रिलेटेड वो है कल्चरल इन्वायरमेंट। हमारा जो कल्चर है, ठीक, अब कल्चर क्या है, इट इज कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, परसेप्शंस, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स। ठीक है, अब जिस तरह अब देखिए ना, जो वैल्यूज होती हैं, जो नॉर्म्स होती हैं एक सोसाइटी के अंदर, वो उसका कल्चर बनाती हैं। तो अब हमारा एक स्पेसिफिक कल्चर है, हमारी सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं। तो अब ये जो हमारे मार्केटिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बेसिकली कल्चर से अलाइंड हो।
ठीक है, वो जितनी कल्चर से अलाइंड होगी उतना हमारे लिए वो बेटर कंसिडर होगा। तो जिस तरह आप इसमें देखें, सबसे पहला वो काम ये हो कि परसिस्टेंस ऑफ कल्चरल वैल्यूज हो, कि उसमें जो कल्चरल वैल्यूज हो वो मुसलसल जो है वो प्रिवेल कर रही हो, शो हो रही हो। तो दो तरह की वैल्यूज बेसिकली हमारी होती हैं, एक या दो तरह के बिलीव्स आप कह लें, एक्चुअली बिलीव्स हमारे वैल्यूज बनाते हैं ना। तो कोर बिलीव्स हैं और सेकेंडरी बिलीव्स हैं। कोर बिलीव्स वो हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, और सेकेंडरी बिलीव्स हमारे वो हैं जो बेसिकली चेंज होते हैं। कोर बिलीव्स अल्लाह है, ये हमारा कोर बिलीफ है। ठीक है, अब अल्लाह ताला जो है वो उसकी टीचिंग्स हैं, उसमें हम अमल करते हैं या नहीं करते, वो कितनी अहम है, ये हमारा सेकेंडरी बिलीव है। कुछ लोगों के लिए ही प्राइमरी या कोर बिलीफ होगा कि उसके अहकामात को मानना अशद ज़रूरी है, उसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। कुछ लोग कहेंगे नहीं खैर है, नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, कोई बात नहीं है, उसके अलावा आप पर्दा करें ना करें, आप दाढ़ी रखें ना रखें, वो इतनी अहम नहीं है। ये सेकेंडरी बिलीफ है कि एक क्लीन शेव भी 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार हो सकता है, क्लीन शेव हाफिज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप हिफ्स करें और उसके साथ दाढ़ी रखें। ये सेकेंडरी बिलीफ है आपका। तो यही चीज़ें मार्केटिंग में भी शो होंगी। देखे देखे जी, अक्सर होता है, सिंगर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, रमज़ान में अपनी जो है वो लॉन्च करते हैं मूवी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान में लॉन्च किया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। अब ये क्या है, कोर बिलीफ है, अल्लाह है, अल्लाह पे डिस्कशन हो रही है, अल्लाह को बेस बना रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी बिलीफ ये है कि ये काम भी जायज़ है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी उन्होंने बिलीफ है डेवलप किया खुद का। तो ये बिलीव्स हैं, कोर बिलीव्स एंड सेकेंडरी बिलीव्स। वी कैन नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू चैलेंज एनीवन, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो प्रिवेल कर रहा है। तो अब ये जो बिलीव्स है, जो सेकेंडरी हमारे बिलीव्स है ना, ये सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज भी कहलाती हैं, और ये अक्सर शिफ्ट होती हैं लोगों की, ये बदलती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, उनमें जो सबसे पहला है पीपल व्यू ऑफ देमसेल्व्स है, लोग अपने आप को कैसे देखते हैं। जिस तरह सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं या सेल्फलेस लोग हैं, अपने आप को सर्व करने वाले, अपने आप को प्रेफरेंस देने वाले, या अपने आप से बढ़ के दूसरों को कदर करने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले। ठीक है, ये पीपल्स व्यू ऑफ देमसेल्व्स है, वो अपने आप को किस शक्ल में देखते हैं। अब ये मार्केटिंग कंपेन्स के अंदर इसको हमने कंसिडर करना है कि लोग क्या देखते हैं, तो हम उसके मुताबिक मार्केटिंग करें। देन पीपल्स व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉरी, पीपल व्यू ऑफ अदर्स हैं, कि वो लोगों को कैसे देखते हैं, कि उनके साथ कनेक्ट होके रहना है या उनसे सेपरेट रहना है, कलेक्टिविज्म की फजा है या अकेले अकेले रहने की फजा है, क्या माहौल चल रहा है, लोगों को कैसे डील करना है, लोगों से दूर रहें तो काम चल जाता है, या लोगों से मिलना जरूरी है। दिस इज पीपल्स व्यू ऑफ अदर्स। देन उसके बाद पीपल्स व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या व्यू है, लोग ऑर्गेनाइजेशंस पे ट्रस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो चीजें हैं ना, ये सारी लिंक्ड हैं कोहर्ट्स के साथ। मैंने आपको बताया था जो बेबी बूमर्स हैं, दोज वर लॉयल विद ऑर्गेनाइजेशंस। जो एक्स जनरेशन एक्स है, दोज आर लॉयल विद द करियर्स। जो जनरेशन वाई है, दोज आर लॉयल विद द सेल्फ। तो जो पीपल व्यू ऑफ देम सेल्फ है, वो सेल्फ सेंटर्ड है ज्यादा जनरेशन वाई का, और सबसे कम सेल्फ सेंटर्ड है जनरेशन जो बेबी बूमर्स हैं। ठीक है, तो इसके मुकाबले में पीपल व्यू ऑफ कॉन्टेक्ट, जो बेबी बूमर्स हैं और जनरेशन एक्स हैं, वो दोनों दूसरों से कनेक्शन में रहना पसंद करते हैं, और जो जनरेशन वाई और जी हैं वो दूसरों से मिलना इतना पसंद नहीं करते हैं। अब देखें, आप जो जनरेशन जी के बाद आई है जनरेशन, जो हमारे, सॉरी जनरेशन जी जो लास्ट हमारी जनरेशन आई है, जो जनरेशन वाई के बाद आई है, इनको तो शायद ये भी ना पता हो हमारे फर्स्ट कजन क्या है, सेकंड कजन क्या है। सेकंड कजन तक तो बड़ी दूर की बात है, फर्स्ट कजन का उन्हें पता होगा। ठीक है, लेकिन वो भी जो डिवाइड हो रही हैं सोसाइटीज, अब वो भी कम रिलेशन है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता है, आप जनरेशन एक्स वालों से पूछें तो उनको तो पता होगा ये फलां बंदा जो है ये मेरे चचा के बेटे का दामाद है और दामाद का कजन है, इस हद तक उनको रिलेशन का पता होगा। अब ये जो है ये वैल्यू ऑफ आर बेसिकली है अदर्स। तो जो बेबी बूमर्स हैं, वो जो पीपल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका सबसे स्ट्रांग है, और जो जनरेशन वाई है उनका सबसे वीक है। और जो जनरेशन जी है, क्योंकि अभी वो वर्क प्लेस में आने वाले हैं तो उनको हम देखेंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज अभी हाईलाइट हो चुकी हैं कि दे आर मोर इंक्लाइन टू द सेल्फ। देन पीपल व्यू ऑफ सोसाइटी है, हाउ वी सी द सोसाइटी, कि सोसाइटी, सारी बात है, सोसाइटी के ऊपर असर जो है वो ऊपर वाली सारी वैल्यूज का होता है, कि आप इंडिविजुअलिस्टिक हैं या कलेक्टिविस्ट हैं, अपना ख्याल रखते हैं या दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। जिस तरह पेट्राइटिज्म जो है वो कम होती जा रही है क्रॉस द ग्लोब। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ फोकस कम होता जा रहा है। तो इसलिए जो है सोसाइटीज जो हैं, हमें मार्केटिंग के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी सोसाइटी किस तरह की है, वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, तो हमने उसके मुताबिक ही करनी है। दो के ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हाई किस्म की कंपेन्स जो है वो स्टार्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका इम्पैक्ट जो है वो देखा गया कम है। जिस तरह एप्पल ने स्टार्ट की थी, $100 मिलियन की एक कंपेन थी कि मेड इन अमेरिका, द मोस्ट पावरफुल मैक एवर। ठीक है, ये एक बनाया था अमेरिकन के लिए, इट वाज फुली मेड इन अमेरिका।
ठीक है, लेकिन ये चीजें उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब लोग जो हैं वो क्योंकि ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, वो ये नहीं देखेंगे भाई मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन कौन सा है, वो देखेंगे चीज सस्ती होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मेड इन चाइना या जो मर्जी है वो खरीदेंगे। लेकिन जो पेट्रियाटिक लोग ज्यादा हैं वो कंट्री सेंटर्ड होते हैं, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन पे वो बहुत ज्यादा जाते हैं, तो अब कंट्री ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट जो है वो रिलेटिवली कम होता जा रहा है। तो अब ये जो है हमें मार्केटिंग में इस चीज को भी कंसिडर करना है। देन पीपल व्यू ऑफ नेचर है कि वो नेचर को क्या देखते हैं, नेचर हमें रूल करती है, हमने नेचर के साथ चलना है, या हमें नेचर के हुक्मरान है, नेचर हमारी मातहत है। ये जो तीन बड़े बिलीव्स हैं ना, इससे भी हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स डिटरमिन होती है। वो लोग जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बातें करते हैं ना, वो ये बिलीव करते हैं कि नेचर हमें काबू करती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें नेचर का ख्याल रखना है नेचर को साथ लेके चलना है। और कुछ लोग कहते हैं नेचर हमारी मातहत है, जिस तरह यूएसए के लास्ट प्रेसिडेंट थे, वो कहते थे एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट कुछ नहीं है, हमें वो एनवायरमेंटल लॉस को उन्होंने खत्म कर दिया। अब ये क्या था, दे बिलीव दैट कि हम मास्टर हैं ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये पीपल्स व्यू ऑफ द नेचर है, ये भी फिर हाईलाइट होगा आपकी बिजनेस एफर्ट्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस और आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर। एंड देन पीपल व्यू ऑफ यूनिवर्स है, हाउ वी सी द यूनिवर्स, इसके ओरिजिन पे हमें कितना बिलीव है, हम इसके फ्यूचर का कितना सोचते हैं। अगर ये हमें बिलीफ है ना, तो उससे भी हमारी जो है मार्केटिंग एफर्ट्स और कस्टमर की प्रेफरेंसेस बदलेंगे। लाइक कस्टमर्स या सोसाइटी ऐसी हो जो बिलीव करती हो कि वर्ल्ड वाकई खराब हो रही है, वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन हो रही है, वर्ल्ड में तबाही आ रही है, ठीक है, और वो हमारी फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो दे विल लाइक दोज प्रोडक्ट्स जो बेसिकली इको फ्रेंडली होंगी, इको सेंट्रिक होंगी। इसके मुकाबले में वो चीजें जो इको सेंट्रिक नहीं होंगी वो उसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो दीज आर द बेसिक कंसिडरेशंस जो इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हैं हमारी। आफ्टर दैट वी हैव वन पॉइंट लेफ्ट, दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब इसके लिए हम लोगों ने मार्केटिंग एफर्ट्स जब डिटरमिन करनी है, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव विद दैट। ठीक है, तो बेसिकली अब प्रोएक्टिवली हम कैसे कर सकते हैं, कि उसके लिए हमें जो है पहले से ये भांपना पड़ेगा कि क्या हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड दैट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सेस। तो हमें प्रोएक्टिवली काम करना है। एंड आफ्टर दैट वी कुड हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ कंपनीज। हमने इनमें से सेलेक्ट करना है कि हम कौन सी कंपनी बनना चाहते हैं। ओके, आई एम प्लेसिंग ओवर हियर थ्री काइंड्स ऑफ कंपनीज। वो कौन कौन सी हैं, you people can see over here, those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder what's happened। तो हमें क्या होना है, ठीक है, ये वाली फॉर्म। अगर हम ये फॉर्म बनते हैं तो देन वी कैन बी प्रोएक्टिव। तो वी हैव टू एक्चुअली एक्ट, वी हैव टू रीड द एनवायरनमेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, we have to make our strategies, marketing efforts, marketing strategies according to the changing requirements of the environment. So then we could be a good company that is a more considerate to the environment, and we are we can define ourselves as a successful company. So this is all about this chapter. We are done with the complete chapter, bacho. So be prepared. We have already discussed in coming week, in first class we would be having a quiz. हम three chapters cover कर चुके हैं, तो initially we will go with the quiz of first two chapters, and after that we will have a quiz of chapter number 3 in the following classes. सो दिस इज द रेफरेंस जो मैंने आपको बताया था कि आप टोयोटा के बारे में पढ़ सकते हैं कि टोयोटा किस तरह जो है वो अपने सप्लायर्स को जो है वो अपने पार्टनर के तौर पे यूज करता है। तो थैंक्स अ लॉट बच्चों, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड साउंड, कीप यू हेल्दी, टेक केयर फॉर योरसेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।